I am Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Government Engineering College, Jamui. I am going to taking the class of Business Analytics, and here my topic is competitive advantage of business analytics. इस प्रतिस्पर्धा वाले दुनिया में खासकर बिजनेस वर्ल्ड में इस बिजनेस एनालिटिक्स का क्या महत्व है। तो बिजनेस एनालिटिक्स का तो वही महत्व है कि इसके कारण का प्रोडक्ट का महत्व हो। बिजनेस एनालिटिक्स तो एक विधा है, टूल्स है, टेक्निक्स है, जिसके द्वारा जो है व्यवसाय में सुधारात्मक काम किए जा सकते हैं, भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं जो कि सत्य के बहुत निकट हों, उसके अनुरूप जो है कदम उठाए जा सकते हैं और बाजार पर जो है अपना जो है अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आज पूरी दुनिया जो है लगी हुई है। अमेरिका का चीन के साथ इसी मुद्दे पर मतभेद है। और हर एक देश आज वैश्विक वाणिज्यिक पटल पर जो है वो दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा करती दिख रही है। इस तरह के वातावरण में बिजनेस एनालिटिक्स का काफी महत्व है। इसलिए कि बिजनेस एनालिटिक्स जो है, जो बिजनेस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका निदान खोजता है, भविष्य को बिजनेस एनालिटिक्स के आंखों से देखी जा सकती है, उसके अनुसार जो है स्ट्रेटजी जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वही जो है बिजनेस एनालिटिक्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ही तो बिजनेस एनालिटिक्स की जरूरत है। तो प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वही जो है बिजनेस एनालिटिक्स का भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो मुख्यतः
चार जो है बिंदुओं पर जो है देखी जा सकती है। वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल मीन्स नॉट पॉसिबल टू कॉपी बट टू फॉलो। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस implies expansions with system। इसको एब्रिविएट करने के लिए VRIO ये शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। VRIO, V स्टैंड फॉर वैल्यूएबल, R फॉर रेयर, I फॉर इमिटेबल मीन्स नॉट पॉसिबल टू कॉपी बट टू फॉलो। उसका नकल करना संभव नहीं है, बल्कि उसका अनुकरण संभव है। Utility of जो चीज़ें कस्टमर के लिहाज से जो है उपयोगी है, वो वैल्यूएबल है, महत्व वाली है। सेटिस्फाइड द डिमांड ऑफ सोसाइटी, एक समाज का जो एक मांग है, मांग लेजिटिमेट होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई जो है अगर किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज के माध्यम से, तो निश्चित है कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। परसीवेबल, परसीवेबल मतलब वो दिखाई पड़ना चाहिए, इंद्रिय गोचर इसका सही हिंदी में शब्द है, इंद्रिय गोचर। वो चीज़ें दिखाई पड़नी चाहिए। वो प्रोडक्ट जो है वो स्वयं तो दिखाई पड़ना ही चाहिए, उसका एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग फोर्स है, आफ्टर सेल्फ सर्विस है, जो भी एडवर्टीजमेंट में जो बातें कह रहे हैं वो सब जो है वो दिखाई पड़नी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कस्टमर को कि जो विज्ञापन में इस प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सही में उसमें विद्यमान है। वो ये परसीवेबल जो है, इफ द थिंग्स इज परसीवेबल, उसमें जो गुण हैं, गुणवत्ता हैं, वो महसूस होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इंद्रिय गोचर होते हैं, तो दिस परसीवेबल प्रोडक्ट इज सर्टनली परचेजेबल। इसको लोग निश्चित तौर से खरीदेंगे। अब फिर से मैं आपको ये बता दूं कि ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में जो है मैं बताता जा रहा हूं, जबकि इस क्लास का जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये आप
समझ लें कि हर एक बिंदु पर जो है एनालिटिक्स की भूमिका है, बिजनेस एनालिटिक्स की भूमिका है। कोई चीज परसिबल जो है ऐसे नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत मंथन होते हैं, गहराई से छानबीन होती है, कार्य होते हैं। वो सब बिजनेस एनालिटिक्स का ही जो है पक्ष है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वही बिजनेस एनालिटिक्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वही गोल है और बिजनेस एनालिटिक्स तो मीन्स है। तो जो गोल है उसका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस एनालिटिक्स का है। गुडनेस टू compete other rivals। इतनी अच्छाइयाँ हैं प्रोडक्ट में कि वो सहजता से दूसरे जो उसके प्रतिद्वंदी हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते। तो ये जो चीज़ें हैं किसी प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाती हैं, और वैल्यूएबल जो है बनाने के पीछे बहुत ही मंथन होते हैं, चिंतन होते हैं, गहराई से चीज़ों की छानबीन होती है, विश्लेषण होते हैं। all the such activities are the part of business analytics। Now the second step, rare quality, rare service, rare cost leadership, rare product differentiations। जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो अद्वितीय है, दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अद्वितीय है, किसी दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। रेयर कॉस्ट लीडरशिप, उसका मूल्य जो है वो भी जो है रेयर है। जितना गुण संपन्न वो प्रोडक्ट है उसके बनिस्पत उसका कॉस्ट जो है वो रेयर है। रेयर कॉस्ट लीडरशिप, जिस दाम में वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो अद्वितीय है। कोई जो है नहीं संभव है कि उतने कम कीमत पर उसको उपलब्ध करा सके कस्टमर को। रेयर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, उस प्रोडक्ट में जो बदलाव है, अन्य मिलते होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है उनके बनस्पत उसमें जो बदलाव है, डिफरेंशिएशंस है, वो भी रेयर है। अब इस रेयरनेस में जो है बिजनेस एनालिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई प्रोडक्ट ऐसे रेयर नहीं हो जाता है, उसके पीछे जैसा कि मैंने पूर्व में कहा चिंतन होते हैं, मंथन होते हैं, विश्लेषण होते हैं, कार्य होते हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, सुधारात्मक कार्य होते हैं। And all these things are the part of business analytics। ये प्रभावित करता है, एक माध्यम है जिसके तहत जो है किसी प्रोडक्ट को रेयर बनाया जाता है।
ऐसे कोई प्रोडक्ट रेयर नहीं बन जाता है। इमिटेबल, व्हाट इज माई मीन बाई इमिटेबल? मीन्स नॉट पॉसिबल टू कॉपी बट टू फॉलो। ये संभव ही नहीं है कि उसका नकल किया जाए, बल्कि उचित है कि उसको जो है उसका अनुकरण किया जाए, देखा जाए। वो जो है प्रोडक्ट जो है वो लीडर हो जाएगा, उसको लोग फॉलो करेंगे, उसके अनुसार लोग जो है, जो अन्य जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है उसमें अन्य जो बिजनेसमैन है, जो उसके कंपटीटर हैं, उसमें सुधार लाएंगे, अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज, लेटेस्ट डिजाइन, बेस्ट लास्टिंग। जो प्रोडक्ट जो हो दिए गए हैं उसका जो है जो लास्टिंग है वो भी जो है बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर्विस में हर तरह से जो है वो प्रोडक्ट बेहतर हो, लेकिन जो है उसका जीवन काल जो है बड़ा छोटा, तब तो भाई वो परेशानियां खड़ी करेगा। अब कोई अन्य जो प्रतिस्पर्धी है उसका प्रोडक्ट जो है लास्ट करता है 5 साल तक, आपका 2 ही साल में समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। तो ये उसका एडवांटेज तो ये वही लेगा कि ये भाई प्रोडक्ट जो है इसका लास्टिंग जो है बेहतर नहीं है। तो इस लिहाज से जो है वो बेहतर जो है उसका जो है लास्टिंग होना चाहिए, बेस्ट लास्टिंग। टिकाऊपन भी के मामले में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अन्य के साथ जो है वो compete करना चाहिए, अन्य से किसी मामले में कम टिकाऊ नहीं होना चाहिए। आजकल जो स्थिति बनी हुई है कि आप देखिएगा कि बहुत सा प्रोडक्ट का तो भरमार बाजार में हो चुका है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, खास करके जूता चप्पल में देखिएगा कि जो है सो नया में जो है क्या खूब लगता है, क्या उसका डिजाइन लगता है, क्या उसका जो है सो चमक लगता है। अगर उसको खरीद लिया जाए तो 2 से 3 महीने भी नहीं चल पाता है। तो उसमें टिकाऊपन है नहीं, जिसके चलते उस प्रोडक्ट को लोग पहचान जाते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट को लोग, और उसको खरीदना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये जो आपको इमिटेबलनेस जो है कि कोई उसको कॉपी ना कर सके, सिर्फ उसका अनुकरण कर सके, ये सब तो संभव है। आपको जो है जो नवीनतम तकनीक है, नवीनतम जो मैनेजमेंट का अप्रोचेज है, लेटेस्ट डिजाइन है, बेस्ट लास्टिंग, इन्हीं सबों से जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिससे कि जो है उसको कॉपी करना मुश्किल हो, लोग उसको फॉलो करें, वो लीडर हो बाजार में। अन्य व्यवसायी जो है उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट में सुधार करना शुरू करें। अब इसमें भी जो है
बिजनेस एनालिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे पीछे के जो है बिंदुओं पर जो है एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स की भूमिका थी, यहाँ भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो जो प्रॉब्लम जो है उसको जो है वो सॉर्ट आउट करता है, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है अपने प्रबंधन में परिवर्तन करती है, और जो प्रबंधन का जो नवीनतम तौर तरीका है उसको अपनाती है अपनी कार्य गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो देख सकते हैं कि एनालिटिक्स का यहाँ क्या महत्व है। डिजाइन में भी जो है सो एनालिटिक्स का महत्व है। तो डिजाइन में महत्व ये है कि एनालिटिक्स जो है वो ये पता कर लेता है कि किस खास डिजाइन के जो प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट जो है सबसे ज़्यादा है। होमोजेनियस प्रोडक्ट में कोई खास किस्म के जो प्रोडक्ट हैं जिसका डिजाइन खास किस्म का है उसका मार्केट ज़्यादा है। अब उसको जब ट्रेस आउट जो है जब कर लिया जाता है एनालिटिक्स से, तो उसके डिजाइन का छानबीन किया जाता है और देखा जाता है कि इस डिजाइन से कंज्यूमर्स हैं वो जो आकृष्ट हो रहे हैं, तो उसके पीछे कोई अन्य कारण तो भी नहीं है ना। कोई अन्य सहूलियत इस डिजाइन से तो नहीं आ रही है। जैसे कार का कोई डिजाइन है, अब उसके डिजाइन से जो है कस्टमर जो है बहुत प्रभावित है, उसके चलते उसको खरीदता है। अब एनालिटिक्स के जरिए जो है वो देखा जाता है कि अमुक अमुक डिजाइन की जो है सो जो कारें हैं उनका मार्केट इम्पैक्ट क्या है, और पकड़ में आता है कि उसमें कुछ डिजाइन जो है वो जो है बड़ा ही जो है सो लोगों को प्रभावित करता है। तो उस पर स्टडी शुरू हो जाता है, मंथन शुरू हो जाता है, उससे कुछ बेहतर डिजाइन दिए जाने की जो है बातें होने लगती है, प्रबंध होने लगते हैं। तो एनालिटिक्स का आप यहाँ महत्व देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस implies expansion with system। बिना पर के उड़ने से तो कुछ होगा नहीं, धड़ाम से धरती पर आके गिर जाइएगा। जो भी विस्तार जो होने चाहिए, बिजनेस के जो भी विस्तार होने चाहिए, एक्सपेंशंस जो होने चाहिए, वो एक सिस्टम के द्वारा होना चाहिए। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम? In a system there is cooperation, coordinations, goal oriented positive activities, and perfections near about. And the one activity linkage with the other activity, both the activity should cooperate mutually for the accomplishment of our national goal.
अब एक मैकेनिकल सिस्टम का जैसे उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गाड़ी है, कार है, वो एक सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है। वो चलना शुरू करती है, उसके चक्के जो है सो घूमने शुरू हो जाते हैं, गियर लगते हैं, इंजन चलने शुरू हो जाते हैं, रेडिएटर जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। रात का समय है, बल्ब जलने लगते हैं, आगे रास्ता दिखाई पड़ने लगता है, बारिश हो रहे हैं, उसका आगे जो है वो पानी पोंछने वाला जो वाइपर है वो जो है बटन दबाते चलने लगते हैं। जैसे जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ती जाती है वैसे वैसे उसके गियर जो है बदले जाते हैं। तो ये मैकेनिकल सिस्टम में हर पार्ट जो है वो उस कार का जो है वो कॉपरेट करता है दूसरे से, उसको चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए। एक दूसरे के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। जब गियर बदले जाते हैं, क्लच जो है वो सही समय पर अपना कार्य करता है, गियर दे देता है, और गियर देते ही जो है वो जो है जो इंजन है वो उसी के अनुसार जो है वो घूमना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें आप देख रहे हैं कि हर कल पुर्जे हर जो है वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, कोई खटर पटर नहीं है, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ रही है, वो कार आगे बढ़ रहा है। तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम का मैंने उदाहरण दिया। उसी तरह से ये बिजनेस इंटाइटी जो होता है एक सिस्टम होते हैं, वहां भी बहुत सी एक्टिविटियां होती हैं और हर एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को कॉपरेट करने वाली होनी चाहिए, उसको डिस्कार्ड करने वाली नहीं होनी चाहिए, निगेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस का अपना कुछ उद्देश्य है, ध्येय है, गोल है, उसकी प्राप्ति जो है महत्वपूर्ण है, और उसी के ख्याल से जो है वो सारी बिजनेस एक्टिविटी जो है हो रही है। एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी का साथ संबंध है। फाइनेंस का जो है संबंध जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का संबंध प्रोडक्शन से है, प्रोडक्शन का संबंध जो है सो मार्केटिंग से है। वो सब इंटर रिलेटेड है और सब जो है कोऑर्डियली जो है कॉपरेट कर करके और वो काम कर रहे हैं, अपने काम में जो है परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस इंटाइटी है वो एक तरह का सिस्टम होता है। तो जब एक्सपेंड करता है तो वो जो एक्टिविटी जो पहले से चल रहे हैं उस पर जो है वो जो है एक बोझ बढ़ने लगता है। तो वो आपको पहले जो है एनालाइज करना होगा। ये एनालिटिक्स के जरिए जो है बड़ा ही सुगम ढंग से संभव है। ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, क्या फाइनेंस की आवश्यकता है, मार्केटिंग में क्या कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए। कहने का मतलब कि हर एक्टिविटी को जो है एनालिटिक्स जो है एनालाइज करता है कि इस बिजनेस एक्सपेंशंस में जो है वो इस एक्टिविटी में एक्स्ट्रा क्या मतलब की जो है वो तब्दीली क्या लाई जाएगी, इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ाई जाएगी कि बिजनेस जो एक्सपेंड करे तो फिर कोई समस्या नहीं हो।
कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन एंड एक्सपेंड विथ सिस्टम, हैजर्ड वे में जो है वो कोई व्यवसाय जो है विस्तारीकरण का काम जो है वो खतरनाक, उससे उल्टे परिणाम की गुंजाइश हो सकती है। तो जब व्यवसाय को आप जो है विस्तारित कर रहे हैं, whenever the business is going to expand, you have to improvise the system, business system, to cope up the new challenges. इसमें बिजनेस एनालिटिक्स का काफी महत्व है। सो इन नटसेल for the sake of all business, for the sake of all above कर, for the sake of all above, business analytics has competitive advantage to pave the best way to compete the firm in the competitive world. हर एक बिंदु पर एनालिटिक्स का अपना महत्व है। उसके जरिए जो है वो जो है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हर जो गतिविधि है उसमें एक गुणात्मक जो है वो सुधार जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स के जरिए कारगर ढंग से किया जा सकता है। और यही बिजनेस एनालिटिक्स का जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक कंपनी जो बिजनेस एनालिटिक्स को तवज्जो देती है वो बेहतर करेगी, आगे भविष्य उसका जो है उज्जवल रहेगा। और जो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं देती है वही लकीर का फकीर, उनको जो है एक दिन मार्केट से बाहर जाना पड़ जा सकता है। ये पूरी दुनिया प्रतिस्पर्धात्मक है, कॉम्पिटिटिव है। दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव, आइदर टू ग्रो और गो। तो आज की कक्षा जो है इस टॉपिक पर यहीं समाप्त की जाती है। आगे की बातें जो है आगे की कक्षा में। धन्यवाद।